ठीक है। इसको करंट को क्या बोलेंगे, करंट डिक्रीज हो रहा है, जबकि वोल्टेज को क्या बोलेंगे, निगेटिव वोल्टेज, ठीक है, वही लिखा हुआ है। और ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, तो जो पहले स्टैंडर्ड चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़े वही चीज़। ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड केस हो गया, ये नॉर्मल मतलब एक तो कांस्टेंट, ठीक है। नॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने एक लिमिट लगा रखा है कि इसके नीचे ना डिस्चार्ज होगा, इसके ऊपर ना चार्ज होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब आता है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमने सोर्स की मदद से इंडक्टर को चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। इंडक्टर चार्ज हो रहा है मतलब वो एनर्जी गेन कर रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी इंक्रीज होगा तो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक ना। सिमिलरली एनर्जी इंक्रीज कर रहा है मतलब करंट का फ्लो बढ़ रहा है इंडक्टर में। ऑब्वियसली इंडक्टर क्या है, कॉइल ही तो है, उसमें करंट ही तो फ्लो करेगा, तो करंट बढ़ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। कोई मतलब मैक्सिमम मतलब क्या होगा, कोई नंबर, मैक्सिमम नंबर। जैसे यहाँ मान लो ट्रांजिएंट में 5 एम्पेयर करंट बढ़ा, तो उसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, जितना उस कॉइल का कैपेसिटी होगा वो भी तो एक नंबर ही होगा, जैसे मान लो 20 एम्पियर, ठीक ना। तो ये मैक्सिमम क्या है, नंबर है। अब करंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो कि इंक्रीजिंग वैल्यू है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पॉजिटिव। ये जब पॉजिटिव है तो इसको एल से मल्टीप्लाई, ये भी पॉजिटिव, मतलब ट्रांजिएंट वोल्टेज कैसा हो गया, पॉजिटिव। जबकि स्टेडी स्टेट वोल्टेज क्या होगा, ये देखो यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, नंबर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। कहने का मतलब स्टेडी स्टेट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब एट स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, स्टेडी स्टेट बिहेवियर सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि डिस्चार्जिंग के समय ट्रांजिएंट वोल्टेज निगेटिव था, जबकि चार्जिंग के समय ट्रांजिएंट वोल्टेज तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इक्वेशन क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड चार्जिंग जो पहले देखे हैं वही चीज़। इसका ग्राफ देख लो, ऐसे बनता है, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का है। अब उसके बाद आता है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है। देखो मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर डिवाइसेस विच अपोजेस द चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो इंडक्टर तुम्हारा अपोजेस द चेंज इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अपोजिंग चेंज इन करंट, वेयर एज कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अपोजिंग चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो कैसे करता है, तो ये बेसिकली वोल्टेज को ही कंज्यूम कर लेता है सो दैट लोड तक इम्पैक्ट ना पहुंच पाए, ठीक है। ये करंट, ये वोल्टेज का वोल्टेज वैल्यू, ये सब ऐसे हो गया, ये सब नॉर्मल है। अब आता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चार्जिंग मतलब एक सोर्स लगाया हमने और साइड में कैपेसिटर लगाया, तो सोर्स से एनर्जी फ्लो करेगा कैपेसिटर में, कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होना मतलब उसका एनर्जी में इंक्रीमेंट आना, एनर्जी इंक्रीज करेगा तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। कोई मैक्सिमम वैल्यू तो मतलब कैपेसिटर का जो वैल्यू है, जैसे 2 फैराड 3 फैराड, तो वहाँ तक ये फुल चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर तुम्हारा वोल्टेज कंज्यूम करता है, तो एनर्जी का बढ़ना मतलब वोल्टेज का बढ़ना, तो वोल्टेज का स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा। कोई मैक्सिमम वैल्यू मतलब उसका जो भी लिमिट होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, मतलब आई करंट फ्लोइंग इन कैपेसिटर इज पॉजिटिव। अब देखते हैं स्टेडी स्टेट करंट क्या होता है, तो स्टेडी स्टेट करंट देखो ये चीज़ हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, नंबर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ नंबर इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट में करंट कितना होता है, 0। कहने का मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब कैलकुलेशन के टाइम पे जब स्टेडी स्टेट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैपेसिटर को हटा के ओपन सर्किट बना देना है, ठीक है। सेम वही डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये सब होगा। डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का हो या इंडक्टर का हो, बिहेवियर सेम है। सिमिलरली चार्जिंग दोनों का बिहेवियर सेम है। ये तुम्हारा दोनों का कंक्लूजन, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ 0 - 0 एंड 0 प्लस इन ट्रांजिएंट।